Hello everyone. We continue the chapter the some natural phenomenon. हम इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में मैंने बता दिया था कि चैप्टर में हमें पढ़ना है लाइटिंग और दूसरा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइटिंग पर। वी डिस्कस ऑन द टुडे वी नो द लाइटिंग। ठीक है, तो व्हाट इज द काउज, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजंस ऑफ द लाइटिंग। ठीक है, इन इस चैप्टर में लाइटिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय मतलब कैसे हाउ कैन द चार्ज प्रोड्यूस, दैट मींस द चार्जिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द रबिंग। सेकंड पॉइंट, द टाइप ऑफ द चार्ज एंड द attraction. In there are the two type of the charges, how can interact with each other, we discussed in this chapter. And then third point is the transfer of the charge. How can the transfer of the charges for the in the conductor. ठीक है, and the story of the lighting. ठीक है, we discussed how do we know about the what about the lighting, how can we discuss that's the lighting occurred by the natural phenomena. ठीक है, in how can it discovers it. ठीक है, and that in a what type of the safety we taken when in the lighting, lighting, and what is the function of the lighting conductor. यानी दैट मीन्स कि इतने टॉपिक्स पर हम लोग दैट मीन्स कि 6 टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो नेचुरल फेनोमेना जो लाइटिंग है, ये लाइटिंग में कैसे कैसे होता है और उसके बारे में। तो मैंने बताया कि ये जो लाइटिंग जो होता है दैट इज लाइटिंग इज द नेचुरल फेनोमेना। ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो नेचर में होता है। तो ये कैसे होता है, बादल में इतनी बिजली कहाँ से बन गई। जो हम लोग इतना पावर प्लांट बनाते हैं तो इतना बिजली की उसके लिए हमें बहुत जरूरत पड़ता है। आप देखते होंगे चाहे वो अगर हम लोग बात करें कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कुछ ही जरूरत पड़ता है। लेकिन वहां पर इतना लाइटिंग होता कैसे है, यानी कि व्हाट इज द काउज, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट, दैट इज द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस ऑन द स्काई। ये कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बात करेंगे कि ये जो बादलों में जो होता है वो ड्यू टू द रबिंग वी कैन बी आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सम सिंपल एक्सपेरिमेंट बाय द रबिंग योर पेन ऑन द हेड हेयर में उसको रगड़ेंगे और अगर आप किसी कागज में देखेंगे तो कागज क्या करेगा कि वो उसको और अट्रैक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि व्हाई द रबिंग द मटेरियल्स दैट चार्ज आर प्रोड्यूस दिस इक्वल टू स्टैट, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। यानी कहने का मतलब अगर कोई चीज रगड़ता है तो ये जो बादलों में भी होता है उसमें भी सेम सेंस होता है। ठीक है, दैट इज नेचुरल अगर द लाइटिंग ऑकर दैट इज ड्यू टू द रबिंग ऑफ द वन surface to another they produce the electric charge, वो चार्ज पैदा करता है। अब बात होता है कि उसके बाद दूसरा टॉपिक द टाइप ऑफ द चार्ज। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें जो चार्ज जब रबिंग होता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। वो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बात होती है तो इसमें दोनों में हाउ कैन इंटरेक्ट विद अदर, अगर दोनों में एक दूसरे को आता तब क्या होता है। तो देखिए तो जो सेम चार्ज होगा दैट मीन पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें यानी सेम चार्ज की हम लोग बात करें तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सेम चार्ज में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अगर अपोजिट पे बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यही सेंस होगा। देयर आर द फोर टाइप ऑफ द कंडीशंस आर द occur by the interaction by the two charge will be interact with each other. There are four type of situations that created. then उसमें क्या होता है कि ये जो हम लोग चार्ज को जब लोग करेंगे तो 4 तरह के सिचुएशन वो क्रिएट होगा। यानी पहला सेंस वो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। यानी ये 4 कंडीशन प्रोड्यूस होता है। तो ये जब 4 कंडीशन प्रोड्यूस होता है तो दोनों चारों कंडीशन में होता क्या है, देखिए सेम चार्ज रिपल्सन, यानी ये दोनों सेंस में when positive charge repulse to each other, negative में also repulse to each other, यानी दोनों repulse करेगा एक दूसरे से वो करेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव
or negative positive attract to each other. And there is the four type of situation that created when we interact the charges. They situations they are the four conditions. In the upper two conditions are the repulsions, and another two conditions to show the attractions. तो ये हो गई बात. दूसरा बात हम लोग बात करेंगे लाइटिंग ऑफ सॉरी ट्रांसफर ऑफ द चार्ज. मतलब चार्ज होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है. जब चार्जिंग चीज को अनचार्ज के पास हम लोग टच करते हैं, जैसे कि देखिए एक इसमें आपका एक एक्सपेरिमेंट भी यूज किया गया है. सॉरी, ये सिंपल इलेक्ट्रोस्टार. इसमें क्या है कि एक चार्ज किया हुआ जो है कंडक्टर को हम जैसे इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये चार्ज जो है ये नीचे ट्रांसफर हो जाता है. यानी कहने का मतलब कि when we charges object we come to contact with the uncharged, then the charge passes to the charged body to uncharged body. वो क्या होता है, चार्ज से अनचार्ज की ओर वो चला जाता है. तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ द चार्ज. यानी कि वो ट्रांसफर चार्ज का ट्रांसफर करना होगा उसमें. ठीक है. और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अर्थिंग में. जिससे देखिए वो अर्थिंग के बारे में सुने होंगे कि अर्थिंग जो होता है उसमें यह होता है कि जो इनर्वस चार्ज होता है वो क्या होता है कि उसके थ्रू उस कंडक्टर के थ्रू जो चार्जिंग जो हम लोग जिसको अर्थिंग कहते हैं. देखिए एक्स्ट्रा जिससे देखिए आप घर में आपका जो जैसे देखिए स्विच है, इसमें देखिए तीसरा जो प्लग होता है उसको हम अर्थिंग के लिए रखते हैं. इसमें क्या होता है कि अगर आपको बॉडी में अगर होम अप्लायंसेस में अगर ज्यादा एक्सेस चार्ज अगर करंट आ जाता है तो वो इसके थ्रू वो जमीन की अर्थ में वो चला जाता है. यानी कहने को मतलब एक्सेस चार्ज ट्रांसफर टू चार्ज टू अनदर, यानी कि ये वो चार्ज वो जा सकता है. ठीक है. तो आज की वीडियो में हम लोग यही करें, ये जाना चार्जिंग बाय द रबिंग टाइप ऑफ द चार्ज एंड देन इंटरेक्शंस एंड ट्रांसफर ऑफ चार्ज. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द लाइटिंग एंड व्हाट इज द टेक द सेफ्टी एंड व्हाट इज लाइटिंग कंडक्टर. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आज के लिए तक धन्यवाद. थैंक यू.